इस वक्त हम लोग जौनपुर में हैं और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस जौनपुर इलाके में काफ़ी वर्चस्व रखते हैं। वो यहाँ से जो है सांसद रहे हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी जो है वो जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक भी रहे हैं आप, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और जो है इसके पहले विधायक भी रहे हैं आप, और अब मल्हनी विधानसभा से आप जो है नूरा कुश्ती में आ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दे रहेंगे मल्हनी के लिए? मल्हनी जो है परिसीमन के बाद जो है एक नई विधानसभा बनी है। पहले आपकी विधानसभा कुछ और हुआ करती थी। मल्हनी नए परिसीमन में जब सपा की सरकार थी उस समय इन लोगों ने पर्पसली उसमें अपनी जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है उसको संख्या काफ़ी बढ़वाई, 1 लाख के प्लस है, मतलब यादव। हाँ, यादव। तो उसके बाद इस चुनाव में हम लोगों ने सारे जाति समीकरण तोड़ दिए। बाई इलेक्शन भी हम लोग जीतने के कगार पे ही थे। मैं 4000 वोट से जो है वो डिफरेंस रह गया था। जी, बात वो थी कि उसमें प्रशासन हम लोगों को दबाया और समाजवादी पार्टी को सेफ रूट दिया। लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की थी। बाबा कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े सॉफ्ट रहते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको। ये आप लोगों का क्रिएशन है, और क्या कहते हैं कि जो ओपोनेंट हैं समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं क्योंकि मुद्दा विहीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग, और कुछ मिलता नहीं उनके पास, तो अपने जो सत्तारूढ़ दल है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। समाजवादी के लोग मेरे खिलाफ बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ी थी और मुख्यमंत्री जी यहाँ 2-2 या 3-3 सभाएं किए थे, सारे नेता आए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जमानत नहीं बची थी। हम लोग का अपना एक आधार है, और उसके बाद जो लोग कहते हैं आरोप लगाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे आप अननेसेसरी करप्शन का इशू में रेज किया था, उसे मुकदमा लगा के मुझे बंद कर दिया गया था। तो कौन सी सरकार हमको मदद कर रही है बता दीजिए जरा। ये तो समाजवादी पार्टी का प्रोपेगेंडा है। इनको समाजवादी आपको टारगेट क्यों कर रही है आखिर? है वो लगातार अपने बयानों में कभी जो है वो क्रिकेट की बात करेंगे, कभी किसी चीज की बात करके लगातार आपको जो है, खुद उसके मुखिया जो है वो कोई और नेता नहीं बल्कि खुद उसके मुखिया आपको लगातार टारगेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं बताऊं, जितना मैं राजनीति को समझता हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अपने आप को एंटी ठाकुर दिखाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। अच्छा। और जिसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, आप देखिएगा। हाँ जी। अच्छा, आप जो है जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं और बिहार में बीजेपी के साथ अलायंस में है, यहाँ बीजेपी का एक और प्रत्याशी है, तो कुछ कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है? कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं। और भी राज्यों में चुनाव हुए थे, अरुणाचल में हुआ था, जेडीयू अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी, मणिपुर में, यहाँ भी लड़ रहे हैं अलग। समझौते नहीं हुए, बातें नहीं बनती हैं, तो फिर चुनाव तो लड़े जाते हैं ना। आपकी इस विधानसभा का मुख्य जो है वो मुद्दा क्या है चुनाव का? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत समस्या है, रोड्स बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर ख़राब हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत से काम बाकी हैं। पिछले 10 सालों से एकदम से क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। एजुकेशन स्कूल भी कुछ एक भी यहाँ पे बना नहीं पाए, एजुकेशन के नाम पे कुछ यहाँ बना नहीं। हम लोग प्रयास किए थे ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलने के लिए, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज खोलने के लिए, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। अभी क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल्स जितने हमने बनवाए थे यहाँ, CSC PSC, उसी के बाद समाजवादी पार्टी 10 साल से यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे। मैं देख रहा हूँ कि मैं सोच नहीं सकता कि प्रतिनिधि इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। लोग 10 सालों से हमारा क्षेत्र को एकदम तबाह कर दिया। मल्हनी में आप अपने अपोजिशन में किसको देखते हैं? समाजवादी पार्टी को देखते हैं या बीजेपी को देखते हैं? एक जातीय दल को देखते हैं, समाजवादी पार्टी को। अच्छा, यानी मेन टक्कर आपको लगता है कि जो है आपकी लक्की यादव से है? टक्कर वक्कर नहीं है इन लोगों से, जातियों का संगठन है, और इसको हम लोग जाति जो इन लोग समीकरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं। और आप देखिएगा समाजवादी पार्टी बार बार इस प्रदेश में 2014 के बाद से खाली समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रही है। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव था, जाके कांग्रेस से समझौता कर ली थी। जब 5 सीट पाई थी 14 में लोकसभा की, तो घबरा गए थे यही समाजवादी पार्टी के मुखिया। 17 में किसी तरीके से जाके कांग्रेस समझौता की, उसमें 50 सीट भी न पहुंच पाए। फिर 19 में हताश हो गए, 19 में फिर जाके बसपा के साथ गठबंधन किए, उसमें भी 5 सीट, घर की 3 सीटें हार गए लोग। और क्या, उसके बाद फिर जो है फिर हताश बैठे रहे घर पे। वो तो कोविड आ गया, उसमें भी घर से निकलने का मौका इन लोगों को मिल गया। लीडर आप थे, मुख्य विपक्षी दल थे, आप सड़क पे जाते, अस्पतालों में जाते, विजिट करते,
बैठ के ट्वीट करके सरकार की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष की क्या कोई भूमिका नहीं होती है? विपक्ष जनता कुछ जब कमजोर दिखता है। विपक्ष कमजोर नहीं दिखता, विपक्ष की भूमिका भी होती है। कमजोर क्या होता है विपक्ष? क्या जब कोई ऐसी त्रासदी आती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं हो लोगों के साथ खड़े हो? तो ये लोग कहीं खड़े नहीं दिखे हैं पूरे कोविड उसमें, वैश्विक त्रासदी में कहीं दिखे नहीं ये सब। और उसके बाद अब जो 2022 में आप देखिए तो अब आरएलडी को लेके गठबंधन किया इन्होंने, उस जाट समीकरण को साधने का प्रयास किया इन्होंने। 3 चुनाव लड़े हैं ये 12 के बाद से 14 के बाद से, तीनों में इन्होंने समीकरण ही बनाए हैं, संघर्ष कभी किया ही नहीं इस आदमी ने सड़क पे। तो मैं क्या कहूँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और 22 में भी आप देखिए किसान आंदोलन के वजह से जाट किसान आंदोलन के साथ खड़ा था, इसलिए उसको वो समीकरण साधने में ये कामयाब हुए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग 3 अंकों तक नहीं पहुंचने की स्थिति में है समाजवादी आपको पार्टी। लगता है कि ये जो किसान यूनियन का जो प्रोटेस्ट था, फिर जाटों को उसका समर्थन था, और अब जाट रालोद से इनका पैक्ट है, तो ये कुछ असरदार होगा? नहीं, बहुत असरदार नहीं होने वाला है। आरएलडी को फायदा हो सकता है लेकिन समाजवादी पार्टी को कहीं नहीं फायदा होने वाला है, मैं भी जानता हूँ प्रदेश की राजनीति। और इधर जो है राजभर जी, जाट हैंडपंप पे तो वोट दे देगा, जाट साइकिल पे वोट नहीं देगा। ये रुझान भी आ गए, आप लोग भी घूम रहे होंगे। और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से इधर ईस्ट यूपी में, उसका कितना प्रभाव रहेगा? ये दोनों पिता पुत्र दोनों सीटें खुद ही हार रहे हैं। और गाजीपुर, हाँ, जहूराबाद और शिवपुर दोनों हार रहे हैं। ये जो जातिगत राजनीति है भारत में तो है, यूपी में खास तौर से है, और यूपी के आसपास के जो स्टेट हैं, ये लोकतंत्र के लिए जो है ये किस तरीके से आप देखते हैं इसको? लोकतंत्र के लिए खतरा है जाति संगठन, जात की राजनीति। आप देखिए कितना कंट्रोवर्सी है, आपस में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब हम इलेक्शन कमीशन में अपनी वो डालते हैं, एफिडेविट लगाते हैं पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसमें हम कहते हैं ना हम जात की राजनीति करेंगे, ना हम मजहब की राजनीति करेंगे, ना किसी तरीके के भड़कावा नहीं देंगे, किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। और आप देख लीजिए इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जात विशेष के लिए काम करते हैं लोग। और उसी वजह से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2012-17 के बीच में कितनी बुरी तरीके से बदनाम हुआ, कितने हजारों छात्रों ने अनशन किया, धरना प्रदर्शन की, भूख हड़ताल की, लेकिन सरकार को रुजू नहीं रही थी समाजवादी पार्टी सरकार को। हम लोग जाके अनशन तोड़वाए, लेके गए उनको, दिल्ली ले गए, राष्ट्रपति से मिलवाए, लीडर अपोजिशन से मिलवाए, ताकि उनकी बात किसी फोरम पे कही जा सके। तो ये समाजवादी पार्टी का अपना चरित्र है। अच्छा, आप जातिगत बात हो रही है कि तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो है वो धर्म की राजनीति करती हुई दिखाई देती है अपने बयानों से, या अपने किसी नेता के बयानों के जरिए। देखिए बीजेपी तो पूरा उसमें इतनी तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हो गई जी। तो बीजेपी अपना कंसोलिडेशन अपनी तरफ करने का प्रयास करती, हिंदू कंसोलिडेशन करने का प्रयास, कंसोलिडेट होंगे तो उनको ज़्यादा ताकत मिलेगी। इस तरीके की पॉलिटिक्स हुई। जब जाति संगठन प्रभावी होंगे तो नेशनल पार्टियों का अस्तित्व, आप देखिए कांग्रेस कहाँ खड़ी है। जिन जिन राज्यों में पूरे देश में क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस की बात मैं भी अभी इसी पे आने वाला था। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो ये एक स्लोगन लेकर के जो प्रियंका गांधी बढ़ रही हैं आगे, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, टाइम लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस संगठन के रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा ना, आप उत्तर प्रदेश उठा के देखिए, बिहार देखिए, बंगाल देखिए, उड़ीसा देखिए, और क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी हैं, तेलंगाना देखिए, आंध्रा देखिए, ख़त्म हो गए कांग्रेस। वहाँ पे बीजेपी खड़ी है रीजनल पार्टी, क्योंकि फिर वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और उसके बाद उसके अगेंस्ट में लोग पोलराइजेशन होता है बीजेपी के पक्ष में। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव आपका, बहुत सारे चुनाव आपने खुद लड़े हैं, लड़ाए हैं, जीते हैं, जिताए हैं, हारे हैं। इस बार क्या लग रहा है 2022 में कि किसकी गवर्नमेंट आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कहीं कोई उसमें हमें डाउट नहीं दिखता है। 250+ सीटें आ रही हैं बीजेपी की। हम आपको बताएं, फॉर एग्जांपल मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, जैसे जौनपुर है, जौनपुर समाजवादी पार्टी का कहा जाता है बहुत मजबूत गढ़ है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं जौनपुर में पिछली बार बीजेपी अलाइज 5 सीटें पाई थी, इस बार फिर बढ़ जाएगी उसकी सीटें, मुझे लग रहा है ऐसा। समाजवादी पार्टी 3 सीट पाई थी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी खाता न खुले, 1 सीट पे वो लोग संघर्ष कर रहे हैं बस, बाकी और किसी पे लड़ाई। क्षेत्रीय दल है अपना दल, उसमें भी आजकल बड़ी खींचतान चल रही है दोनों बहनों में। नहीं, वो तो अलग अलग पार्टियां उसमें। हाँ, एक ही परिवार से निकली हुई है, लेकिन वो तो तमाम बात, वोट बैंक उनका सेम है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, एक ही परिवार से राजमाता सिंधिया लड़ती थी बीजेपी से और माधवराव जी लड़ते थे
कांग्रेस से तो ये सपा में भी तो होने वाला है कुछ दिन बाद। सपा में हो चुका था, चचा भतीजा अलग अलग पार्टी बन गई थी, चुनाव भी लड़े थे, कैसे गए अपर्णा यादव लोकसभा का नहीं नहीं, अभी तो आप मुलायम सिंह जी के रहते हुए देखिए, शिवपाल जी अलग अलग के पार्टी बनाए, फिर मर्जर हुआ, तमाम चीजें इस तरीके की चलती रहती हैं। अभी अपर्णा यादव का नंबर है, मुझे लगता है वो भी लोकसभा चुनाव या किसी अन्य उसके जरिए सक्रिय राजनीति में आना चाहेंगे। वो भविष्य के उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो चीज़ हो चुकी है मैं उस पर आपको कह सकता हूँ, बाकी हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि हम लोग भविष्य वक्ता हैं कुछ बात कहें। तो आप धनंजय सिंह को आपने सुना, बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपना पक्ष रखा और साफ मानना है कि जो दलगत जो राजनीति है, जातिगत राजनीति है और जो धर्म के आधार पर राजनीति है, जो पोलराइजेशन की राजनीति है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथ ही इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी चाहे जितना भी दम भर ले, चाहे जितना भी अपने आप को विजयी घोषित कर ले, लेकिन गवर्नमेंट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है। राजन के साथ बदियुज़्ज़मा, जौनपुर, समाचार प्लस।